गाइस सोचिए एक ऐसा डिफेंस जो किसी भी अटैक को रोक सकता है। एक ऐसी शक्ति जो आपको एक डिवाइन वॉरियर की तरह कवच पहनाता है। ये कोई साधारण डिफेंस नहीं बल्कि उचिहा क्लैन का अल्टीमेट डिफेंस सुसानो है। आज हम जानेंगे सुसानो की पूरी सच्चाई, उसके हर स्टेज, उसकी खतरनाक शक्तियां और उन उचिहा वॉरियर्स की बात करेंगे जिन्होंने इस पावर को मास्टर किया है। वीडियो को एंड तक देखना और अगर चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। सुसानो को एक्टिवेट करना उतना ही मुश्किल है जितना खतरनाक ये टेक्निक है। ये पावर सिर्फ उन उचिहा के पास होती है जिन्होंने मांगेकु शारिंगान अनलॉक किया होता है। इसका मतलब कि एक वॉरियर को इंटेंस इमोशनल ट्रॉमा और सेक्रीफाइस के बाद ही ये शक्ति मिलती है। सुसानो एक बड़े डिवाइन वॉरियर का रूप है जो अपने यूजर को एक कवच से ढक देता है, लेकिन ये सिर्फ डिफेंस ही नहीं करता बल्कि अपने दुश्मनों पर जोरदार हमला भी कर सकता है। सुसानो के भी कई स्टेज होते हैं। शुरुआत में ये सिर्फ एक स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है जिसे स्केलेटल स्टेज कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे यूजर अपनी चक्रा को इसमें इन्वेस्ट करता है ये इवॉल्व होता जाता है और धीरे धीरे एक कंप्लीट फुली आर्मर्ड सामुराई वॉरियर बन जाता है। सुसानो हर उचिहा के लिए यूनिक होता है। सुसानो अलग अलग पावर्स और कैरेक्टरिस्टिक के साथ आता है, जैसे इताची उचिहा का सुसानो जो कि एक लेजेंडरी याता मिरर और तोत्सुका ब्लेड को होल्ड करता है। याता मिरर एक ऐसा शील्ड है जो किसी भी प्रकार के अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकता है और तोत्सुका ब्लेड ये कोई आम तलवार नहीं बल्कि ये अपने दुश्मनों को इटर्नल जेंजुत्सु में सील करने वाली डिवाइन सोर्ड है। और फिर सासुके का सुसानो आता है जो अमातरस की ब्लैक फ्लेम को एक साथ कर सकता है। ये फ्लेम्स ऐसी हैं जो कभी नहीं बुझती और सुसानो की ताकत को और खतरनाक बना देती हैं। ऑब्वियसली अमातरस इताची देता है सासुकी को। सासुकी अपने सुसानो को इस तरह इस्तेमाल करता है कि अमातरस की फ्लेम उसके अटैक्स को और पावरफुल बना देती हैं। मदारा उचिहा का सुसानो तो सबका बाप है। उसका परफेक्ट सुसानो इतना बड़ा है कि वो एक पहाड़ के बराबर लगता है। उसके अटैक्स इतनी पावरफुल है कि वो पूरे बैटलफील्ड को पल भर में तबाह कर सकते हैं। मदारा ने अपने परफेक्ट सुसानो का इस्तेमाल करके पूरे एलाइड शिनोबी फोर्सेस को एक बार हिला दिया था। मदारा के सामने 5 कागे भी बच्चे लग रहे थे। दोस्तों हर शक्तिशाली टेक्निक के साथ कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं। सुसानो को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा चक्रा की जरूरत होती है। ये यूजर की बॉडी को फिजिकल और मेंटल तनाव में डाल सकता है। सिर्फ वही उचिहा जिनके पास बड़ा चक्रा रिजर्व होता है वो सुसानो को लंबे समय तक मेंटेन कर पाते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक उचिहा अपनी लिमिट्स के ऊपर सुसानो का उपयोग करता है तो उसकी हेल्थ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इताची ने भी सुसानो को ज्यादा यूज की वजह से हेल्थ इश्यूज फेस किए थे। उचिहा के लिए ये एक डबल एज सॉर्ड है, एक ऐसी पावर जो जिन्हें जितना प्रोटेक्ट करती है उतना ही उनको नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन दोस्तों इन लिमिटेशंस के बावजूद भी सुसानो की ताकत और उसकी इम्पैक्ट बैटलफील्ड में बहुत ही ज्यादा है। जब भी एक उचिहा सुसानो को एक्टिवेट करता है तो समझ लीजिए कि वो बैटलफील्ड में एक भगवान की तरह उतर चुका है। चाहे इताची का डिफेंसिव स्टाइल हो या सासुकी और मदारा का प्योर डिस्ट्रक्टिव स्टाइल, सुसानो हमेशा बैटलफील्ड का पूरा बैलेंस एक पल में बदल देता है। यही वजह है कि सुसानो सिर्फ एक टेक्निक ही नहीं बल्कि उचिहा क्लैन की अल्टीमेट लेगेसी है। तो दोस्तों ये था सुसानो का पूरा ब्रेकडाउन। किस उचिहा का सुसानो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।